ट्रंप का ये कहना है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम्हें हो, अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर तरफ धूम मची हुई है डॉक्टर जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमेरिका में। डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। और दूसरा तार साहब, हमारे साउथ एशिया के लिए जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर की मार्को रूबियो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज से मुलाकात हुई है। तो जी उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की है, भारत ने ट्रेड बंद नहीं की है। ठीक है, हमने मान लिया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था इमरान खान के जमाने में। जो 370 हटाया गया था कश्मीर से, तो हमें लग रहा था ओहो हो हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, जबकि हमने जब इधर उधर देखा तो कश्मीरी तो हमारे साथ खड़े ही कोई नहीं थे। एक तो ये जो बात मैंने आपको पहले अपने पिछले प्रोग्राम में कही थी कि ये बात तो है कि अभी अगले चंद महीने नहीं बल्कि आप देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ तक आपको पता चल जाएगा, हमें पता चलेगा कि कोई एक बड़ी मीटिंग होने वाली है मोदी और ट्रंप के बीच। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच एक मीटिंग जो है हम देखेंगे अनकरीब। लेकिन जहां और बहुत सारी बातें हुई हैं, वो जो प्रेशर किया है ना उन्होंने, डॉक्टर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अमेरिका में कर डाली है उन्होंने, उसके अंदर जहां बहुत सारी बातें हुई जो कि होनी थी, जो कि अमेरिका और इंडिया के बीच रिलेशंस की क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या बातें हुई, क्या बातें नहीं हुई। बायलैटरल में इस वक्त अमेरिका जो है वो सफ़े अव्वल पर रख रहा है इंडिया को। अमेरिका की नई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके नज़दीक इंडिया बहुत अहम है। और ये जो एक बायलैटरल टाइज और डिस्कशंस और मीटिंग्स का ये पहला कंट्री है। आप ये बात याद रखी जाएगी, दो बातें याद रखी जाएंगी। मैंने आपको कहा था पहले भी अपने प्रोग्राम में, मैंने कहा कि एक तो ये बात याद रखी जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ओथ उठाया था तो उस ओथ में फ्रंट सीट पर कौन सा वो कंट्री था जिसके मिनिस्टर सबसे सामने बैठा हुआ था, वो इंडिया था। और दूसरी बात ये रखी जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के एरा में स्टार्ट होते ही जिस कंट्री के साथ सबसे पहले सेक्रेटरी स्टेट और दूसरे मिनिस्टर्स की बायलैटरल टॉक्स हुई हैं वो इंडिया है। दूसरा तार साहब, हमारे साउथ एशिया के लिए जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर की मार्को रूबियो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज से मुलाकात हुई है। ये तकरीबन एक महीने में दूसरी मुलाकात है माइक वॉल्ट्ज के साथ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ। और जयशंकर की जो मार्को रूबियो के साथ मुलाकात है, तार साहब आप कैसे देखते हैं अमेरिकन की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है इंडिया के साथ बड़े कोजी नजर आ रहे हैं, बड़ा माहौल बना है। हाउ डू यू, व्हाट इज योर रीडिंग सर? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस इनॉग्रेशन पे मुझे उस कमरे के अंदर साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही भारत नजर आ रहा था। उसमें आप सिर्फ डॉक्टर जयशंकर को ना देखें, इसको यू हैव टू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। जो की चेयर्स थी उनके ऊपर साउथ एशिया से कौन कौन लोग बैठे? सुंदर पिचाई थे पीछे, विवेक रामास्वामी थे, पहली लाइन के अंदर उषा थी, जेडी वाइस की वाइफ, और उसके बाद आप हमारी हरमीत ढिल्लों हैं, और उसके बाद ये तो पीछे बैठे थे बड़ी वैल्यूएबल सीट, सामने पहली सीट के ऊपर जयशंकर बैठे। उस कमरे के अंदर हर सीट जो थी उसकी वैल्यू थी, उसके पीछे पावर थी, उसके पीछे डिप्लोमेसी थी। चीमा साहब, आपको मैं अर्ज करना चाहूंगा कि 3 कमरों के अंदर डिग्निटरीज को बिठाया गया था यहां पे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ 2 कमरों में गए, एक इस कमरे में जहां ओथ लिया और साथ के कमरे में जहां अमेरिका के गवर्नर बैठे थे 5 मिनट के लिए वहां पे रुके। बल्कि अपने दुख और सितम का भी मैं वो भी रोना रोऊंगा एक सेकंड के लिए कि हम कहां थे, हम कहां हैं, हम किन गलियों में घूम रहे हैं, हमारे बच्चे उस वक्त क्या कर रहे थे, कल क्या किया है उन्होंने, और हमारे इश्यूज क्या है। मैं ये भी रोना चाहूंगा आपके सामने, जो कि मेरे दुखों के अंदर एक दुख शामिल। लेकिन उस कमरे के अंदर भारत के जो लोग बैठे थे उनके पास कौन सा ऐसा जादू है जिसके साथ वो पहुंच गए? अब दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई डॉक्टर जयशंकर की माइकल वॉल्ट्ज के साथ। माइकल वॉल्ट्ज साहब जो हैं वो यूएस के एनएसए हैं। जैसे हमारे अजीत डोभाल साहब हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसी प्रकार से माइकल वॉल्ट्ज इज द एनएसए ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप सोचिए, ये तारीख देखिए यहां पे मैंने क्या लिखी है। लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, क्या कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर, क्या कर रहे हैं। इतनी लोगों ने गंदी गंदी बातें बोली, उल्टी सीधी बातें बोली। बड़े बड़े ऐसे कलाकार हैं हमारे देश में जो कह रहे हैं वेटर से कंपेयर करें, जी ही इज अ वेटर, वो जाके मोदी के लिए भीख मांग रहे हैं। डेट देखिए, 28 दिसंबर 2024, नए साल से 3 दिन पहले
डॉक्टर जयशंकर मीट्स ट्रम्प्स एनएसए पिक माइकल वॉल्ट्स डिस्कसेस। ये तब से, ये एक हफ्ता पहले क्यों गए थे? ये इसलिए नहीं कि भाई साहब क्या आप प्लीज मोदी जी के लिए इनविटेशन, नहीं, वो ये सब टाई अप करने गए थे। ये 28 दिसंबर, आप जाके इसको गूगल कर सकते हैं भाई, 28 दिसंबर का आर्टिकल है ये, आप जाके इसको गूगल कर सकते हैं। ये जो अभी का है, ये देखिए साहब, ये अभी का है, ये जनवरी 22, ये डेट देखिए, जनवरी 2022। इनसे जो अभी मिल रहे हैं, जो अभी की फोटोग्राफ है, ये इनसे एक महीना पहले मिल चुके हैं 28 दिसंबर को ऑलरेडी, कि आपको शपथ लेनी है, शपथ लेने के बाद हम लोग ये करेंगे, तब तक मैं ये काम कर लूंगा, आप अपना भाई ये होमवर्क कर लेना, फिर हम अपनी डील कर लेंगे। और यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों बनाया? क्योंकि इन लोगों ने क्या बात करी किसी को नहीं बताया, बस ये बोला है कि साहब लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर ऑन एन एक्टिव आउटकम ओरिएंटेड एजेंडा एनहांस ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब कुछ बोला ही नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन कुछ खास बातें हुई हैं, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर, जब लोग यहां पे भारत में बैठ के मजाक उड़ा रहे थे, क्या करने गए हैं, मोदी के लिए इनविटेशन नहीं आया, फलाना ढिमका वेटर, यह काम चल रहा था बॉस। एनएसए के साथ बातचीत चल रही थी, 10 लोगों के साथ वहां पे बातचीत चल रही थी। डॉक्टर जयशंकर ने बोला है कि अभी मैं आया हूं, 7 दिन बैठ के तुम्हारा पूरा इकोसिस्टम मैं क्रिएट कर रहा हूं, कि जब तुम शपथ लो मैं फिर आऊंगा 2-3 दिन के लिए, सारी सेटिंग करके वापस चला जाऊंगा। उन्होंने ग्राउंड सेट करा, अपना सारा काम करा, खत्म। इसलिए कि जो चीज हम डायरेक्ट भारत से ले सकते थे वो पूरी दुनिया का चक्कर काट के हम तक आती है, तो वो 10 रुपए के बजाय 100 रुपए की हो जाती है। और इसी वजह से हमें जो है वो बहुत मुश्किल देखने को मिली। तो अब हमने भारत से कहा कि चलो छोड़ो, जाने दो, मट्टी पाओ, और हम ऐसा करते हैं कि हम फिर से ट्रेड खोल देते हैं। लेकिन हुआ ये कि भारत ने कहा कि नहीं, और उसमें एक चीज ये भी कही गई कि जी भारत के बारे में कहा जा रहा था कि उसे मोस्ट फेवरेट नेशन का टाइटल मिलना था, और उसमें पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया। अगर पाकिस्तान उसमें हिस्सा ले लेता तो भारत के साथ हमें हर हाल में ट्रेड करना ही करना था, और कई चीजें जो हैं वो उनका जो इशू है वो खत्म हो जाता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने उन इश्यूज को जिंदा रखने के लिए, जिससे कि आप जानते ही हैं कि बहुत से लोगों का पाकिस्तान में चूल्हा जलता है, अब किन लोगों का जलता है वो आप जानते ही हैं। तो जी उन लोगों ने जो है कहा कि नहीं जी, हम भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन का टाइटल नहीं देंगे। साथ ही साथ भारत के साथ हमने 370 हटने के बाद जो है वो ये सोचकर कि शायद भारत ये सुनकर बहुत घबरा जाएगा, यानी कि समझे कि जो भारत की गवर्नमेंट है वो बहुत परेशान हो जाएगी और कहेगी अरे पाकिस्तान ने हमारे साथ बिजनेस बंद कर दिया, तो बात चलो चलो दोबारा लगाओ 370, ऐसा हो जाएगा। तो जी ऐसा भी होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये जरूर हुआ कि उसके बाद हमें जो है वो लेने के देने पड़ गए। जी हाँ,